योग दर्शन के दूसरे पाद में आज 17वां सूत्र 17th सूत्र करेंगे। बात चली थी कि जो योग दर्शन है वो चिकित्सा शास्त्र की तरह, मेडिकल साइंस की तरह चार डिपार्टमेंट वाला है। जैसे मेडिकल साइंस में एक होता है बीमारी, रोग, इसकी कॉज, क्यों ये बीमारी है, इसका सल्यूशन और उसके सल्यूशन के उपाय, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। इसी तरह योग दर्शन भी चतुर्विह चार डिपार्टमेंट वाले हैं। दुख, दुख का कारण डायग्नोसिस करना, क्यों ये होता है। फिर दुख से परमानेंटली छुटकारा पाना, जो हमारा गोल है, और कैसे उसका उपाय क्या हो, कैसे उसको अचीव करें। उसके लिए जो शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय के डेफिनेशन किया सबसे पहले। हेय, हेय क्या है, इसको डिफाइन किया 16वें सूत्र में। हेयम दुखम अनागतम, वो दुख, वो सफरिंग जो फ्यूचर में आने वाला है, वो हेय है। उसी को हटाना है। बोले क्यों? बोले इसीलिए कि जो पास्ट में हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी ने ऑलरेडी अटैक कर चुका है, आपको थप्पड़ मारा, मारा। अब रोते रहो, बिलखते रहो, जिंदगी भर शिकायत करो, कुछ नहीं होगा। मार खा चुके हो तो खा चुके हो। अब अभी जो दुख चल रहा है वो तो आप भोग रहे हो। उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो प्रोसेस में है। हाँ, उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, पर परमानेंटली उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट इज इन द प्रोसेस। ऐसे ही है जैसे कोई आपको अभी आपके ऊपर परेशान कर रहा है, आपको मार रहा है, डांट कर रहा है, जो भी कर रहा है, अभी तो कर रहा है, पुलिस आने में तो टाइम लगेगा। तो अभी भी जो हो रहा है उसका कोई ज्यादा इलाज नहीं। हाँ, फ्यूचर में आपको कोई मारे नहीं, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप जगह छोड़ के चले जाओ, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आप चारों तरफ अपना फेंस बनाओ, जो भी आपको रिमेडी करना है, जो भी उपाय लेना है, पर वो तभी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए। जो पास्ट में हो चुका है कुछ नहीं हो सकता। जो अभी चल रहा है उसको कम बहुत किया जा सकता है, पर पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। पर फ्यूचर में जो आने वाले हैं, आप चाहो तो परमानेंटली उससे छुटकारा पा सकते हो। कंडीशन है, आप चाहोगे तो। यही है हेय। हेय मतलब छोड़ने लायक। तो वो दुख जिस पर मुझे और आपको काम करना चाहिए, वो है जो फ्यूचर में आने वाला है। तो अनागत, जो आया नहीं है पर आने वाला है, हेय। अब सेकंड आया कि हेय का हेतु क्या है, ये क्यों होता है। डायग्नोसिस तो करेंगे ना बीमारी की, जैसे मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस करते हैं। वो नहीं, ये काम नहीं चलेगा कि आपको 3 बार हार्ट अटैक हो चुका है, आप आ जाते हो, हम वो डाल देते हैं, स्टेम डाल देते हैं, हम पेसमेकर डाल देते हैं, हम सर्जरी कर देते हैं। आप जाते हो 2 साल के बाद फिर आपको हार्ट अटैक आता है। भाई ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हम नहीं बचा पाएंगे। क्या करो? नहीं, तुम अपना फ्यूचर में हार्ट अटैक ना हो उसके लिए कुछ करो। क्या करो? ये लाइफस्टाइल ठीक करो, खान पान ठीक करो, एक्टिव रहो, या जो भी प्रोसीजरल ये है उसको फॉलो करो, फिर आपको अगली बार ना ही हो। अब रोते रहते हो जी मुझे 3 बार हो गया, देखो अभी भी हो रहा है, देखो कहाँ भगवान है। अभी भगवान क्या करेगा? तुमने प्लानिंग नहीं की कि इस बार ना हो। कैसे होगी प्लानिंग? डायग्नोसिस करो क्यों हो रहा है। अच्छा, आपकी हेरिडेटरी है, अच्छा उसका कुछ, अगर हेरिडेटरी है, आप फिजिकली फिट हो, अंदर बाहर फिट हो, तब भी हो रहा है, तो देन डॉक्टर फिक्स करेगा कि अच्छा इसका क्या इलाज कर सकते हैं।
अच्छा, आपकी रहन सहन के कारण हो रहा है, खान पान खराब है, तो आपको बताएगा कि भाई खान पान ठीक है, खान पान ठीक करो। आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, तो फिर जो अभी मिनिमम मेडिसिन वगैरह दे के कहेगा जी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, काउंसलर से मिलो, जाओ किसी मेडिटेशन करो, किसी सत्संग में जाओ, वहां जाओ, अपना स्ट्रेस रिलीज करो, अपने आप को बिजी रखो, अपने मन को हल्का करो, पॉजिटिव सोच लाओ। तो जो भी डॉक्टर को पता चले कि इस कारण से इसको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो उस तरह के करेंगे, पर कारण तो पता चले। हर व्यक्ति का हार्ट अटैक तो फैट फैट बढ़ने से नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है, पचासों कारण है। वो डायग्नोसिस जरूरी है। अब आते हैं योग में, इसी को ही अप्लाई करते हैं। बोले दुख, जो दुख हो चुका है छोड़िए, जो हो रहा है उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जो फ्यूचर में ना हो उसको रोकेंगे। अरे पहले पता करें कि दुख होता क्यों है, दुख का कारण क्या है। 17वें सूत्र में, वैसे पिछले बार हमने इसका थोड़ा किया था, है? तो ओवरऑल मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं, फिर आगे चलो। तो सूत्र देख ही लीजिए। द्रष्टृ दृश्यो संयोग हेय हेतु। द्रष्टृ मतलब दृष्टा, सीयर देखने वाला, नोअर। दृश्य नोएबल जिसको देखा जाता है, या देखने लायक, जानने लायक। इन दोनों का संयोग, जो कंजंक्शन है या जो कनेक्शन है, यही है हेतु कारण हेय दुख का। तो देखने वाला और देखने लायक, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दुख होता है। मैं आपको एक नटशेल में बताऊं, मैं ही दुख का कारण है। मैं, ये मैं क्या चीज है? मतलब जब मैं बोलता हूं मैं तुम, ये कॉन्सियस एंटिटी और अनकॉन्सियस एंटिटी, मतलब बॉडी और सोल, इन दोनों की जो कंजंक्शन है, जो संयोग है, जो कॉम्बिनेशन है, इसी से बनता है लाइफ। इसी को हम बोलते हैं मैं। अच्छा, ये सेपरेट हो जाए, आत्मा ना बोल सकता है मैं, ना डेड बॉडी बोल सकता है मैं। तो मैं आता है जब दोनों मिलते हैं। तो मैं, जब मैं बोलता हूं, तो उसके पीछे मेरे माइंड में क्या चलता है, कि मैं आत्मा हूं, या शरीर हूं, या दोनों का मिक्सचर हूं। मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं। जब मैं शरीर कहता हूं, इट्स नॉट ओनली बॉडी, बॉडी, माइंड, विजडम, ब्रेन, सेंसेस, इन सब का मिक्सचर। आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत पढ़ लिख गए, गीता, वेदांत, उपनिषद, योग, हमें पता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आप, आपका ज्ञान या मेरा ज्ञान वैसा ही है जैसा वो तोता, तोता वाली कहानी याद है ना? एजुकेटेड तोता और इलिटरेट तोता, कहानी सुना है ना, याद है कि नहीं? हम वो एजुकेटेड तोते वाले हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। फिर हम गाना गाकर फिर दाना भी चुभते और जाल में भी फंसते हैं, और जाल में फंस कर फिर गाते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। हमारी यही हालत है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, शरीर पेरिशेबल है, शरीर में कुछ रखा नहीं है, चेंजेबल है। आत्मा ही सब कुछ है। उसके बाद बच्चे, तुम्हें बुखार हो गया, रात को नींद नहीं आ रही, बच्चे को बुखार आ गया। गाड़ी, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, मैं नहीं खरीद पाया, तो मैं परेशान बैठा। मुझे उसने बोल दिया तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा बाल उड़ गया है, तुम ऐसा दिखते हो, तुम ऐसा हो। तो मुझे 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई। ये क्या है? वो रटा हुआ तोता, जो फंसा हुआ है जाल में, पर ज्ञान गाता, गाना गाता है ज्ञान की। तो हम बोलते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। प्रैक्टिकली हमारी समझ वही है कि ये शरीर मन ही सब कुछ है।
बात समझ में आई ना क्या कहना चाहते हैं? तो शरीर और आत्मा, ये शरीर और मन बुद्धि, ध्यान दीजिए एक ही चीज है, ये दृश्य है, विजिबल, नोएबल, एंजॉयबल, जो भी कहिए, दृश्य, भोग्य, ज्ञेय, ये एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो योग दर्शन कहता है कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सर ये अगर ऑब्जेक्ट है, फिर नोअर कौन है, एंजॉयर कौन है, टीयर कौन है, देखने वाला भोगने वाला कौन है? बोले वो तो चेतन है, आत्मा है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, दोनों को एक ही समझ बैठते। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है लाइफ में अस्मिता। ये अस्मिता बुरी चीज नहीं है, लाइफ बुरी चीज नहीं है। अस्मिता होगी तभी तो आप दुनिया में टिकोगे, तभी तो दुनिया से एंजॉय करोगे, तभी तो दुनिया में रहोगे, आप रहोगे। और थोड़े ही मुंह लटका के 24 घंटे बैठे रहोगे दुखी आत्मा बन के, ऐसा नहीं है ना। जन्म मिला है तो खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। शांति से कैसे रहूं अगर मैं अपने आप को मानूं ही नहीं कि मैं कुछ हूं? तो वो बुरी चीज नहीं है। पर ये योग सूत्र उसको एक रियलिटी चेक दे रहा है, रियलिटी चेक दे रहा है। पर यही तुम्हारे सुख दुख का कारण है। योगी के लिए तो सुख भी दुख है, आम आदमी के लिए सुख और दुख दोनों है। आम आदमी के लिए सुख दुख का कारण यही आत्मा और मैटेरियल वर्ल्ड की मिक्स है। योगी के लिए कारण सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, सारे दुखों का जड़ यही है। ये बात क्लियर हुई, मैटर एंड कॉन्सियसनेस की कॉम्बिनेशन। अरे ये तो सरफेस लेवल की हुई, थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे। अंदर क्या घुसेंगे? इट्स नॉट अबाउट बॉडी एंड आत्मा। आत्मा का बॉडी से कोई लेन देन ही नहीं है, वो बॉडी तक आता ही नहीं है कभी। वो राजा है जिसका राज्य तो है, प्रजा भी है, पर प्रजाओं से उसका कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता ही नहीं। उसका तो सिर्फ मंत्रियों से इंटरेक्शन होता है, मंत्रियों को पूछता है प्रजा सब सही है? जी महाराज सही है। हाँ जी, नहीं यहाँ खराब है, यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है। कैसे फिक्स करें, ऐसे फिक्स करें, फिक्स करते हैं। प्रजाओं को कोई दुख हो, वो राजा से नहीं मिल पाते, किससे मिलते हैं? मंत्री से। मंत्री को कहते हैं हमारी बातें राजा तक पहुंचा देंगे। अगर सही मंत्री है राजा तक बात पहुंचा देता है, नहीं तो कुछ चीजें मंत्री अपने लेवल पर सॉल्व कर देता है। आत्मा वो राजा है जो प्रजाओं के लिए प्यासी है, डायरेक्ट कनेक्शन बंद कर रखा है, कोई हॉटलाइन नहीं। उसका दुनिया से, शरीर से, शरीर के बाकी पार्ट से और संसार से जो कनेक्शन है, ये मैं वैसे ही बोलते जा रहा हूं पर आप इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, कैसे हमारा पर्सनालिटी फंक्शन करता है, इसको समझना आसान जरूरी है। क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। मतलब आत्मा का दुनिया से कनेक्शन नहीं होता डायरेक्ट, ना शरीर से भी होता है। वो किससे कनेक्शन होता है? जो सबसे क्लोज है। वो राजा सारे मंत्रियों से भी बात नहीं करता, अकड़ू राजा है। उसके जो होता है ना कोठरी, एक दो जो सबसे क्लोज होते हैं, उनके अलावा और किसी से मिलता ही नहीं। ये ऐसा राजा है आत्मा। आत्मा पर यहाँ तो आत्मा सिर्फ एक ही मंत्री से मिलता है, और वो दिन को दिन कहे दिन, दिन को रात कहे रात। कौआ को बगुला बोले बगुला, बगुला को कौआ बोले कौआ, सही बोले सही, गलत बोले सही। वो कौन है? वो मिनिस्टर, वो है मन। इसी को बुद्धि कहते हैं। समझ में आती है? योग दर्शन में उसी को मन को बुद्धि, उसी को चित्त, उसी को मन कहते हैं।
तो आत्मा सिर्फ और सिर्फ मन से कनेक्टेड होता है। और ये आप पढ़ चुके हैं ना? आप योग दर्शन के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारी सेंसेस के द्वारा दुनिया के साथ जब कनेक्शन होता है, जो वो नॉलेज या जो एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं वो माइंड में रिफ्लेक्ट होता है। और वो माइंड में जो रिफ्लेक्टेड होता है, माइंड क्योंकि आत्मा से क्लोज है, तो माइंड की रिफ्लेक्शन आत्मा में पड़ती है। तो आत्मा वही देखता है, मानता है, सुनता है जो जैसा मन हो। और मन कैसा है? वो स्फटिक मणि की तरह, क्रिस्टल पत्थर की तरह। हम्म, काला रंग का बादल पड़ा आंखों के द्वारा, तो माइंड भी काला रंग का बादल बन गया। आत्मा को पता चला कि ये काला बादल है। पता तो आत्मा को चलता है, पर माइंड के थ्रू। वो माइंड को ही समझता है और किसी को नहीं। इसी माइंड को यहाँ कहा दृश्य। ये माइंड क्या है? ये माइंड रिप्रेजेंट करता है मैटेरियलिटी को, जड़ तत्व को। ये माइंड रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी। तो यहाँ कनेक्शन जो योग दर्शन कह रहा है वो बॉडी के साथ नहीं, आत्मा और मन, ये दोनों का संयोग से आप दुनिया को भोगते हो, देखते हो, जानते हो। एंजॉइंग, सीइंग और नोइंग, एक ही बात योग दर्शन की भाषा। तो दृष्टा तो, एंजॉयर तो आत्मा। और वो एंजॉय किसको करता है? उसका ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉय क्या है? माइंड है, माइंड, मन। ये मन दृश्य है, यही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, यही ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मन आत्मा के लिए एक ही चीज है, वो है मन। मन दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। जब इन दोनों में इतनी क्लोजनेस है, क्योंकि आत्मा में मन रिफ्लेक्ट करता है, और मन आत्मा से क्लोज होने से मन आत्मा लगता है। ये जो एक्सट्रीमली क्लोजनेस है, यही है अस्मिता, आईनेस। और यही है दुख का कारण, हेय हेतु, कॉज ऑफ दुख। बात समझ में आई? आप कहेंगे हमारे लिए तो दुख नहीं, हमारे लिए अच्छी भी, खुशी भी बहुत मिलती है, हम एंजॉय भी बहुत करते हैं, हाँ दुखी भी होते हैं। क्यों आप बार बार के तो दुख का कारण? तो वो पहले क्लियर कर रखा है क्या? आम लोगों के लिए ये सुख दुख का कारण है, पर योगी के लिए सुख भी दुखी होता है, उसके लिए तो 100% दुखी है। और उस दुख का कारण यही आत्मा और मन की कंजंक्शन है। तो आत्मा है दृष्टा, सीयर, नोअर, एंजॉयर। और मन, जिसको बुद्धि भी कहते हैं यहाँ, वो है एंजॉय। सो गुरु जी, मन और आत्मा का जो जो एकाकार है, हम्म। वही वही दुख का हेतु है। वही दुख का हेतु है, वही हम्म। अस्मिता है, और वही हम्म। अस्मिता ही दुख का कारण। दृष्टा बुद्धे है प्रतिसंवेदी पुरुष। दृष्टा सियर कौन है? बुद्धि का, बुद्धि मतलब यहाँ मन। मन की जो रिफ्लेक्ट जिसमें पड़ता है, वो चेतन, पुरुष मतलब चेतन, वो है दृष्टा। दृश्य कौन है? बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्म। दुनिया में जितने तरह की चीजों की जो भी रूप रस गंध स्पर्श आदि धर्म या प्रपत्ति हैं, वो सब बुद्धि में, माइंड में रिफ्लेक्ट होते हैं। वही रिफ्लेक्टेड माइंड ही दृश्य है। पर खाली मन दृश्य नहीं है। अगर आत्मा केवल मन को ही दृश्य माने ना, कि मन में कोई रिफ्लेक्ट ना हो, तब तो मुक्ति मिलना 2 मिनट की बात है। पर मन कभी खाली होता ही नहीं। किसी ना किसी को, मतलब वो ऐसा बच्चा है जो जब भी घर आए, कभी बाल रंग करके आता है, कभी, है ना, इस बार ये बाल कटिंग करके आया, अगले बार दूसरे कटिंग करके आया। वो बच्चा बाहर रहता है दूसरे शहर में, हर हफ्ते या हर महीने घर आता है। माँ बाप हर बार देखते हैं, इस बार तो वो मुर्गे की तरह बाल रखा है, अगले बार वो मयूर की तरह
मोर की तरह बाल रखा है, अगले बार पता नहीं लाल पीला करके रखा है, होता है ना कुछ लोग। वो जब देखो कभी भी वो नॉर्मल बाल में आता ही नहीं इधर। ये मन उस बच्चे उस लड़के की तरह है जो कभी नॉर्मल होकर रहता ही नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें रिफ्लेक्टेड होता ही रहता है 24/7। और थोड़ी देर के लिए जो होता है जब आप गाढ़ नींद में होते हैं, पर वो गाढ़ नींद नींद नहीं है। नींद तो आप 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटा सोते हैं, 7 घंटे। गाढ़ नींद तो आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे होता है मैक्सिमम। कोई बहुत बढ़िया सोता है तो 2-3 घंटे की गाढ़ नींद होती है, उससे ज्यादा तो किसी को होती नहीं है ना नहीं? तब जाकर के थोड़ी मन किसी से रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, इसीलिए उस समय आप बहुत ज्यादा रिलीव्ड होते हैं। तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी। वो जो दृश्य मन है वो अयस्कांत मणि चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह सन्निधि मात्र उपकारी, क्लोज होने पर फंक्शन करता है। और यहाँ माइंड अगर चुंबक है, मैग्नेट है, किसके क्लोज होने पर फंक्शन करता है? आत्मा के क्लोज होने पर फंक्शन करता है। दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य। वो चेतन का अपना नौकर या अपनी प्रॉपर्टी बनती है चेतन की। और चेतन कौन है? स्वामी। स्वामी समझते हैं, मालिक। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतो अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। ये जो मन है ये बड़ा अजीब है तो है तो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। इसको ये किसी के अंडर नहीं रहता, ये किसी का नहीं सुनता, है ना। ये किसी की गुलाम नहीं है, ये है इंडिपेंडेंट, वो बच्चे की तरह। पर क्या है कि वो बच्चा जो आपका बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, जो कहता है आई नीड माई फ्रीडम, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। बस उसको फ्रीडम चाहिए आपसे। पर वो गुलाम किसका है? अपनी फैशन का, अपनी पीयर प्रेशर का, है ना। जिस सोसाइटी में वो रहता है, जो दोस्तों के बीच में रहता है, उन शराबियों के साथ वो जो मस्ती करने आवाराओं के साथ, उनका वो परतंत्र है, डिपेंडेंट है। बस उसको फ्रीडम चाहिए जी, माँ बाप ना करे। मन की यही प्रॉब्लम है। मन इंडिपेंडेंट है, किसी का कंट्रोल उस पर नहीं है। अगर होता तो आप कब से रोक लिए होते। पर मन हमेशा परतंत्र रहता है। कभी खाना, कभी पीना, कभी सोना, कभी देखना, कभी नाचना, कुछ ना कुछ पिक्चर तो उसमें आता ही रहता है। कभी खाली बैठता ही नहीं है मेरा बच्चा, जब देखो सोशल मीडिया में फंसा पड़ा। ऐसा ही माइंड है। एक्चुअली सच कहिए, मन और आज के जो बच्चे होते हैं ना, जिनको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, बिल्कुल सिमिलर है। वो सोशल मीडिया में एडिक्टेड बच्चा सिर्फ एक ही टाइम में रिलैक्स्ड होता है, जब वो गाढ़ नींद में होता है। नींद से उठे। अब बच्चा भी आजकल बोलना भी बेकार लगता है जी, बच्चों के ऊपर जुल्म होता है ये बोल के। अरे उनके माँ बाप और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी कोई काम नहीं है। नींद खुली नहीं शुरू, सोने तक चलता रहता है। ये मन आजकल के सोशल मीडिया के एडिक्टेड की तरह, जितना टाइम थोड़ी देर गाढ़ नींद में सोता है, बस उसके अलावा हमेशा किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस रहता है। तयोर दृग दर्शन शक्तियो अनादिरर्थ कृत संयोग हेय हेतु दुखस्य कारणम इत्यर्थ। ये जो मन और सीधी भाषा में कहिए, सियर एंड सीएबल, दृष्टा दृश्य ज्ञान ज्ञेय, इन सबको एक साइड में रखिए। सीधी डायरेक्ट बात है, माइंड एंड सोल, मन और आत्मा, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, ये भी बड़े पुराने छुपे हुए हैं जी। इनका संबंध अनादि है, अर्थकृत, पर बड़ा पर्पसफुल है। पर्पसफुल क्यों भाई? एक के बिना मन के आत्मा यूजलेस है, संसार से कनेक्ट कैसे करेगा? और आत्मा ना हो तो मन की कोई वैल्यू नहीं है। और यही जो मन और आत्मा का कनेक्शन है, कंजंक्शन है, वही है या हेतु है। दुखस्य कारणम, यही दुख का कारण है। तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यात् अयम अत्यंतिक दुख प्रतिकार।
और जो योगी इसी संयोग का जो कारण है, इस कंजंक्शन का जो कारण है, उसको अगर त्याग दिया, उसको अगर निकाल दिया, तो उसके जीवन में परमानेंटली, आत्यंतिक परमानेंटली दुख प्रतिकार, दुख नष्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? फाइंड द कॉज ऑफ दैट कंजंक्शन। ये मन और आत्मा क्यों जुड़े रहते हैं, इसकी कॉज ढूंढो। वो अगर पकड़ में आ गया, और पकड़ के आने के बाद उसको निकाल दिया, उसको हटा दिया, फिर आप आत्यंतिक सुख, दुख प्रतिकार, परमानेंटली, एब्सोल्युटली दुखों का निदान हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल दे रहा। कस्मात दुख हेतु हो परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्। क्योंकि दुनिया में देखा जाता है, दुख को हटाना हो, ध्यान से सुनिए, दुख को हटाना हो, दुख के कारण को अगर हटा दिया जाए, तो दुख अपने आप नष्ट हो जाता है। जो आजकल के लोग नहीं समझते, अगर दुख है, दुख के कारण को हटा दो, दुख हट जाएगा। अगर मीठा खाने से तुम्हें खुजली हो रही है, और तुम डायग्नोसिस किया कि शुगर के कारण, ज्यादा इंटेक के कारण आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो शुगर छोड़ दो, प्रॉब्लम फिक्स हो गया। कोई व्यक्ति के कारण आपको बहुत स्ट्रेस होता है, किसी जॉब के कारण आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आप दवाइयां लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन फिर जॉब में जाते हैं, फिर स्ट्रेस। जॉब का माहौल, ऑफिस का माहौल खराब। तो आप, आपको जब तक पता नहीं था, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो भी मेडिसिन देता जा रहा है, ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, आप भी अपना कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। और कोई सही समझदार व्यक्ति के पास गए, उसने आपकी सारी कहानी सुनी, उसने आपकी स्ट्रेस का कॉज पकड़ लिया, कि आपकी जो वर्क एटमोस्फियर है ना, जहाँ आप जॉब करने जाते हो, शायद वहाँ आपके ऊपर वहाँ बहुत टर्चर होता है, या नेगेटिव एटमोस्फियर बहुत है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपको डरे डरे रहते हो, बॉस बहुत खराब है। अगर आप चाहते हो कि आपको स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए, तो कॉज तो यही है, तुम्हारा ऑफिस छोड़ दो, बदल दो ऑफिस। आपने ऑफिस छोड़ दिया, या अच्छी किस्मत वाले दूसरा जॉब मिल गया, तो अगले हफ्ते आपको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं, कोई मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आप रिलैक्स्ड हैं। 5 साल से आप कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे थे, पता चला कस तो यही है। आपको पता है, जो इवन आज भी जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, या उनको मेंटल इश्यूज होते हैं, वो जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं पता है? आपको कुरेदते हैं, आपकी लाइफ को समझने के लिए। आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ पैदा हुए थे, माँ बाप कैसे थे, भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा था, स्कूलिंग में क्या हुआ होता था, आदि आदि। पीयर के दोस्त कैसे थे, कॉलेज कैसा लाइफ था, शादी कब हुई, कब कैसे हुई, पति पत्नी की रिश्ता क्या है, बच्चे कैसे हैं, आदि आदि। वो हर चीज खंगालता है। हर 2 5 7, जब तक उसको आपके मेंटल ये का, जिस तरह आपने बताया कि मुझे ये मेंटल इश्यू है, उसको कनेक्ट करने वाला रीजन ना मिल जाए। और सपोज मिल गया, जैसे मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बताता हूं, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज माना जाता है, जिसको कहते हैं चाइल्डहुड ट्रोमा। कि बचपन के साथ, बचपन में आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट घटा, जो उस समय आपको बहुत इम्पैक्ट डाला था, बाद में आप भूल गए। वो सबकॉन्शियस में होता है, कभी कभी वो पॉपअप होता है, तो आप बेचैन हो जाते हो, पर सटन एज के बाद वो वो आपको खाया जाता है, और उसके कारण आपके मेंटल इश्यूज है। जैसे ही उसको पता लग गया कि ये कॉज है 40 साल 50 साल पहले की घटना,
आज आपको, जिसके कारण आज आप इतनी परेशान हो, फिर वो उसका इलाज बता देता है। मतलब कोई मेडिसिन नहीं, मतलब कैसे उससे रिकवर करेंगे, क्या होगा। दैट्स ए इजी प्रोसेस देना। डायग्नोसिस द मोस्ट डिफिकल्ट। साइकोलॉजी में भी डायग्नोसिस ही सबसे मुश्किल काम होता है, इलाज आसान है, पर इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। कॉज को फाइंड कर, तो यही कह रहे हैं, जब दुख का कारण तुम्हें, दुख का कारण का हमें पता क्या चला कि दुख का कारण है मन और आत्मा की कंजंक्शन। अरे ये मन और आत्मा क्यों कंजाइंड है, क्यों जुड़े हुए हैं, उसका कारण जब पता लग जाए तो तुम्हारे सारे दुख परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। होगा ही नहीं आगे से आपको कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, एवरीथिंग इज नाउ फाइन। जाओ एंजॉय करो लेस्ट ऑफ लाइफ। तो वो वही जा सिमरन जा खुश रहो तभी होगा जब आपकी दुख की कारण का पता चले। कारण पता चले, निदान आसान है। पाद तलस्य भेद्यता, कंटकस्य भेतृत्वम, परिहारः कंटकस्य पादानधिष्ठानम, पादत्राण व्यवहितेन वा अधिष्ठानमेतत् त्रयम् यो वेद लोके सतत्र प्रतिकारमारभमाणो भेदजम दुखम न आपनोति। सपोज आपके पैरों में कांटा चुभता है। पहली चीजें, तुम्हारा पैर का नीचे की हिस्सा ये छेदने लायक है, अर्थात वो इतना सॉफ्ट है कि उसमें कांटा घुस सकता है, पहली चीज। दूसरा, कंटकस्य भेतृत्व, कांटे में चुभाने की ताकत है, भेदने की ताकत है, उसमें वो छेद कर सकता है और तुम्हारा पैर छेदने के लायक है। दो प्रॉब्लम पता चला। परिहार, इसका परिहार, इसका ट्रीटमेंट क्या है इससे बचने का। कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, जहां कांटा है उस पर पैर न डले, या पादत्राण व्यवहित या जूता पहनो, चप्पल पहनो, पादत्राण पहनो, जिससे कांटा और पैर के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए। ये कांटा चुभने वाला कांटा है, पैर चुभने लायक है। और कांटे से ये जब दोनों पता चला तो बचने का रास्ता क्या है, कांटे से पैर को दूर रखा जाए। अब जो भी तरीका है, आप अगर चप्पल नहीं है तो देख कर जाओ, जहां कांटा है वहां वहां मत जाओ। या तो जूता चप्पल पहन लो और कांटा पैर के बीच में गैप हो गया तो आपको चुभेगा नहीं। पर ये तभी आप रिमेडी अप्लाई करेंगे ना जब आपको पता चले कि ये डेस्टिनी नहीं है, भगवान नाराज नहीं है तुम्हारे जो कांटा चुभ रहा है, तुम्हारे पैर में चुभा जा सकता है और कांटा चुभता है। अब ये पता चले, फिर तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए बचने का रास्ता क्या है। तो ये जो तीन चीजें होती हैं, भेद्यता, भेदने लायक जो प्रॉब्लम है, कांटा जिसमें ये पावर है टू पर्स, ये कारण और कार्य हो गए, कॉज एंड इफेक्ट। फिर इसका सल्यूशन, कोई जूता। तो जूता हुआ। अब जी जिंदगी में पचासों कांटे पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कभी नहीं, आप कांटों के ऊपर मजे से चलो। जो वेदा लोके, जो इसको ठीक ठीक जानता है, कांटा जो चुभाता है, पैर जिसमें चुभता है, और इससे बचने का जो उपाय है, ये तीन चीजों को जो समझता है, आम जिंदगी में जो समझता है, सतत्र प्रतिकारम आरभ मानो, वो इसका उपाय करके, इसकी रिमेडीज करके भेदजम दुखम ना आपनोति, कांटा चुभने के दर्द को, दर्द से बचा रहता है। कस्मात कृत्योपलब्धि सामर्थ्यादिति, कैसे, कैसे उसको बचाव हुआ कि आगे अब उसको कांटा चुभते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तीनों चीजों को समझ लिया, तीनों चीजों को समझ लिया और अप्लाई किया। तीनों चीजें क्या, क्यों मेरे पैर में दर्द हो रहा है, दर्द देने वाला कौन है, और उसका निवारण, निवारण समझते हैं, इसके बचने का क्या रास्ता है। अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम,
कस्मात् तपि क्रियायाः कर्म सत्वात् सत्वे कर्मणि तपि क्रिया न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ दर्शित विषयत्वात्। ये जो तपाने का, कष्ट देने का जो काम है, वो कर्म में जुड़ा होता है, कर्म में। अर्थात जीवन में जो सुख दुख होते हैं, सुख दुख, वो कर्म से जुड़ा होता है। और वो जो तपन, वो जो क्रिया है, जो जो एक्टिविटी है, वो किसकी होती है? बुद्धि की। सत्व मतलब यहाँ बुद्धि, बुद्धि मतलब मन। मैंने बताया योग दर्शन में मन बुद्धि को एक ही मानते हैं। मन, ये मन में ही फंक्शन होता है। इसीलिए सारे जो तपक क्रिया, तपी क्रिया मतलब जो तपाने का, कष्ट भोगने की जो भी, जो सफरिंग है, वो सफरिंग कहाँ होती है? मन में। ध्यान से सुनिए। लोग पूछते हैं ना, सुख दुख किसको होता है, आत्मा को या मन को? ज्ञान किसको होता है, मन को या आत्मा को? वो कहते हैं सारी सुख दुख आदि मन में ही होती है। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। ये जो क्षेत्रज्ञ, जो आपने गीता में पढ़ा लास्ट टाइम 14, आत्मा, कॉन्सस आत्मा में वो निष्क्रिय है, वो इनएक्टिव है। और सुख दुख एक्शन से जुड़े होते हैं। आत्मा निष्क्रिय होने से, इनएक्टिव होने से, और अपरिणामी भी है, अनचेंजेबल भी है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई एक्टिविटीज भी नहीं। इसीलिए आत्मा में सुख दुख नहीं होते हैं। सुख दुख कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। फिर फील किसको होता है? सत्वेतु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुष अनुतप्यता। इसकी मन, मन ऑब्जेक्ट है किसका? आत्मा का। इसी को सत्व कहते हैं, क्योंकि सत्व गुण बढ़ा होता है। इसी को मन कहते हैं, इसी को बुद्धि कहते हैं। तो सुख दुख कहाँ होता है? मन में या बुद्धि में। आत्मा को क्यों माना जाता है सुख या दुख भोगने वाला? क्योंकि तदाकारानुरोधी पुरुष, पुरुष में वो आज इट इज रिफ्लेक्ट करता है। अगर मन में पेड़ का पिक्चर आया और आत्मा को, आत्मा मन से कनेक्टेड है, तो आत्मा को पेड़ ही दिखाई दिया। मन अगर आज बुझा बुझा है, तो आत्मा को बुझा मन से जुड़ा, तो आत्मा भी बुझा बुझा लगता है। तो हमें लगता है कि आत्मा ही बुझा बुझा है, दुखी है, पर एक्चुअली मन है। मन की क्लोजनेस के कारण ये मन दुखी है कि आत्मा दुखी है, अभी क्लियर नहीं है। आपके आंखों में भी दिखेगा, नहीं हुआ है। और ये अगले सूत्र में इसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन है। अगले बार पढ़ेंगे ये दृश्य किसको कहते हैं। जो दृश्य आज आपने पढ़ा ना, दृष्टु दृश्य संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब वो डिफाइन, ये तो मैंने बता दिया, दृश्य मतलब मन है, दृष्टा मतलब आत्मा है। पर दृश्य मतलब केवल मन नहीं है। मैं शुरू के 5 मिनट आपको स्पेंड किया था दृश्य समझाने में, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड। अब अगला सूत्र में वो डिफाइन करेगा दृश्य क्या है, फिर आगे से सूत्र में समझाएगा दृष्टा क्या।